लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो पहला क्वेश्चन है आपका, यहां पर पहला क्वेश्चन देख रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर व्हिच रेडियस इज आर। आर जिसका रेडियस है स्फीयर की वॉल्यूम निकालिए। किससे निकालना है आपका, है ना। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे आपको पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डीवी का वैल्यू क्या था आपका, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। R is varied from 0 to R, theta is varied from 0 to pi, phi is varied from 0 to 2 pi, right? So the dV 0 to V is equal to phi is varied from 0 to 2 pi, theta is varied from 0 to pi, R is varied from 0 to R, 0 to R square sin theta डी आर डी थीटा डी फाइव। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए। आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करने के बाद डी फाइव का इंटीग्रेशन 5 और लिमिट पुट करेंगे तो कितना बनेगा 2 पाई, एंड दिस इज थीटा 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए तो 2 आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2। सो दिस इज 4 पाई आर क्यूब बाई 3। So this is the volume of the sphere whose radius is equal to r. Now, what is the significance of del operator? हम del operator का significance की बात करेंगे हम, है ना। देखो del operator, ये operator del is nothing but ये एक operator value है जो किसी भी functions पे operate होगा आपका। So del is nothing but del by del x into ax plus del by del y into ay plus del by del z into az. This is called del operator, right? अब मुद्दा ये आता है कि ये ऑपरेटर हम किस पे लगाएं, क्या वेक्टर पे लगाएं या स्केलर क्वांटिटी पे लगाएं। अगर del ऑपरेटर किसी भी स्केलर क्वांटिटी पे लगेगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी बनाएगा, और डेल ऑपरेटर अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी पे लगाएगा तो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगा। कैसे, जैसे एच फॉर एग्जांपल मान लिया लेट एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब अगर आपसे पूछे कि डेल ऑफ एफ बताइए, एफ क्या है, एफ एक स्केलर क्वांटिटी, एफ क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो डेल ऑफ एफ जो निकालेंगे इसको हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। क्या पढ़ेंगे इसको हम, ग्रेडियंट ऑफ एफ। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब ग्रेडियंट क्या है, इस वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडियंट फंक्शन। ग्रेडियंट फंक्शंस का क्या सिग्निफिकेंस है। ग्रेडियंट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द सरफेस, दैट इज इट इज नथिंग बट ये मेजर करता है कि किसी भी प्लेन से कितना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में आपका लाई कर रहा है। जैसे देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम बताते हैं आपको कि कहाँ यूज करेंगे इसका। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, है ना, हिली एरिया में जाते हैं आप ट्रैकिंग पर्पस के लिए। जब आप हिली एरिया में जाते हैं ट्रैकिंग के लिए तो हर जगह तो एक जैसा रहता नहीं है, राइट। तो आप क्या करते हैं कि वहां पे किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम नॉर्मल सरफेस से कितना वो एल्टीट्यूड पर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है ये रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करता है। तो इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। अब डेल ऑपरेटर किसी भी अगर ग्रेडियंट कहलाएगा कब, जब किसी भी स्केलर पे लगेगा, और यही डाइवर्जेंस कहलाया जाएगा कब, जब किसी वेक्टर पे लगेगा। तो ऑपरेटर का मतलब क्या समझे, ऑपरेटर मतलब क्या, ऑपरेट करना, किसी भी फंक्शंस को ऑपरेट करना। तो भैया जो जो फंक्शन है जिसको आप ऑपरेट कर रहे हैं वो फंक्शन कैसा है, स्केलर है या आपका कैसा है वेक्टर है, इस पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने एक सरफेस, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस से एक हाइट को मेजर करना है तो ऑब्वियस है हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं इस सरफेस से इस हाइट के लिए जो परपेंडिकुलर डिफरेंस देख रहे हैं, ये इसी को हम बोलते हैं आपका ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट इज नथिंग बट मैक्सिमम रेट ऑफ
चेंज दैट विल रिप्रेजेंट द ग्रेडियंट। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। अब आता है कि भैया ग्रेडियंट तो हो गया, अब स्केलर पे अगर लगा दिए तो ग्रेडियंट कहलाया। अगर इसी को हम वेक्टर पे लगाएंगे तो इसी को कहेंगे हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। सो इट इज नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी and this is your scalar quantity, this is your vector quantity and this is your scalar quantity। मतलब ये कहलाया आपका स्केलर, ये कहलाया आपका क्या, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब ऑपरेटर तो पता चल गया कि भैया किस पे लगाएंगे किस पे नहीं लगाएंगे। अब आपको आगे पढ़ाएंगे डाइवर्जेंस थ्योरम एंड कर्ल थ्योरम। वहां पर आप देखेंगे कि यही ऑपरेटर अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लेंगे तो कहलाएगा आपका कर्लिंग इफेक्ट। यही आपका डॉट प्रोडक्ट के साथ है तो इसी को बोलती हैं हम डाइवर्जेंस। क्या बोलती हैं हम, डाइवर्जेंस। अब मुद्दा ये आता है कि ये जो ऑपरेटर को हम किस किस फंक्शंस में लगा सकते हैं, तो ये तीनों फंक्शंस में लगा सकते हैं, कार्टेशियन एज वेल एज सिलिंड्रिकल एज वेल एज स्फेरिकल। हम तीनों कोऑर्डिनेट के लिए देखेंगे कि ये ग्रेडियंट क्या होगा और डाइवर्जेंस क्या होगा। नाउ यहां पर आप देखेंगे कि ये डेल ऑपरेटर है, ये तीनों कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या क्या लिखेंगे। डेल ऑपरेटर अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सर देखिए रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए एक्स, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वाई ए वाई, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू जेड ए जेड। दिस इज फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब जैसा भी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो स्केलर बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर बन जाएगा। अगर आप रो फाई जेड के फॉर्म में लिखते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको ऑलरेडी पता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, रो फाई एंड जेड। तो यहां पर क्या बनेगा, डेल बाय डेल रो ए रो प्लस 1 बाय रो डेल बाय डेल फाई ए फाई प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू ए जेड। दिस इज इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब डेल बाय डेल आर ए आर प्लस 1 बाय आर डेल बाय डेल थीटा ए थीटा प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई इंटू ए फाई। इसका मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम तीनों कोऑर्डिनेट के बारे में देखें हम लोग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। बी केयरफुल, ये वैल्यू आप बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे ये ऑलरेडी आपको खुद ब खुद याद होता चला जाएगा दोस्त, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेशन आता नहीं है इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूं, इसलिए एज इट इज फार्मूला मैंने यहां पर लिख डाला। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी फंस जाते हैं। बट अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज का आप मेंस लिख रहे हैं तो वहां पे 10 नंबर के क्वेश्चन इससे फंस जाते हैं कभी कभी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर डेल ऑपरेटर से। तो यहाँ पर डेल ऑपरेटर लगाएंगे एक बार ग्रेडियंट के लिए और एक बार लगाएंगे हम डाइवर्जेंस के लिए। नाउ द टॉपिक इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हम देखते हैं क्या होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये बताता है कि कितना आपका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल let phi is the function of x y z along the direction of unit vector n, then the directional derivative d phi by ds, this is called directional derivative। क्या बोलेंगे इसको हम, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ phi into यूनिट वेक्टर n, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि किसी भी फंक्शंस का सबसे पहले ग्रेडियंट निकालिए। ग्रेडियंट निकालने के बाद जिसके अलोंग में आपको पूछा जा रहा है उसके अलोंग में आप क्या कीजिए, यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। दैट विल डिफाइन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसको हम, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर में कहां लगाएंगे, कर्ल कब बनेगा, डाइवर्जेंस कब बनेगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे हम बताएंगे आपको कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है और कर्ल थ्योरम क्या होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे।
तो कार्टेशियन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और डेल ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना।